हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं लद्दाख के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको कुछ लद्दाख के बारे में जानकारी दे देते हैं। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित राज्य है जो कि काराकोरम पर्वत और हिमालय पर्वत के बीच में स्थित है। लद्दाख अपनी बेहद खूबसूरत घाटियों और सुंदरता के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लद्दाख को बर्फ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं यहाँ के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस के बारे में। नंबर 10, शोमोरीरी। शोमोरीरी लद्दाख के चांगथांग पठार में एक झील है। इस झील के आसपास के क्षेत्र को वेटलैंड रिजर्व का नाम दिया गया है। आप यहाँ दिन में किसी भी समय पक्षियों को फड़फड़ाते हुए देख सकते हैं। इस झील के आसपास सबसे ज़्यादा हिमालयी खरगोश पाए जाते हैं। यह जगह उन पर्यटकों के लिए सबसे अच्छी है जो पहाड़ पर बाइक चलाने का मजा उठाने आए हैं। नंबर 9, शांति स्तूप। शांति स्तूप को लेह में एक प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है। यह लेह लद्दाख के मशहूर स्थलों में से एक है जो कि एक धार्मिक स्थल है। यह एक सफेद गुंबद वाला स्तूप है। इसका निर्माण एक जापानी बौद्ध भिक्षु द्वारा किया गया था। आप लेह शहर से 500 सीढ़ियां चढ़कर स्तूप तक पहुंच सकते हैं। इस स्तूप के आसपास का दृश्य बहुत ही मनोरम है। नंबर 8, स्पीतुक मोनेस्ट्री। स्पीतुक मठ लद्दाख के लेह जिले में एक बौद्ध मठ है। इस मठ का निर्माण 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। इसे स्पीतुक गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है। पर्यटकों को इस मठ में आकर बौद्ध धर्म को और अधिक जानने का मौका भी मिलता है। इस मठ में 100 भिक्षुओं और काली की विशाल प्रतिमाएं और यहाँ प्राचीन हथियार, मुखौट सहित कई बौद्ध वस्तुओं का संग्रह भी है। नंबर 7, हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क चारों ओर से पाइन ट्री, घास के मैदान और छोटी छोटी झाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ 200 से अधिक हिम तेंदुए पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तिब्बतन भेड़िए, लाल लोमड़ी, हिमालयन चूहे आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। पार्क के अंदर बहुत सी लुप्त होती प्रजातियां देखने को मिलती हैं। नंबर 6, नुब्रा वैली। नुब्रा घाटी एक फूलों की घाटी है जिसे लद्दाख के बाग के नाम से भी जाना जाता है। गर्मियों में पर्यटकों को गुलाबी और पीले जंगली गुलाबों को देखने का मौका मिलता है जो कि इस क्षेत्र में उगते हैं। नुब्रा घाटी तक पहुँचने के लिए पर्यटकों को लेह से खारदुंगला दर्रा से जाना होगा, फिर यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। नुब्रा घाटी को देखने का सबसे अच्छा समय जुलाई से सितंबर के बीच का है। नंबर 5, लेह पैलेस। लेह पैलेस 17वीं शताब्दी के पहले का एक शाही महल है और ये लेह का एक आकर्षण का केंद्र है। इसे राजा नामग्याल के द्वारा बनवाया गया था। इस 9 मंजिल के महल में अब एक म्यूजियम है और एक प्रार्थना कक्ष है। यहाँ भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े चित्रों को भी देखा जा सकता है। इस महल की छत से लेह का सुंदर दृश्य और जांस्कर पर्वत का अद्भुत दृश्य भी देखा जा सकता है। लेह पैलेस को देखने दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं। नंबर 4, खारदुंगला पास। खारदुंगला दर्रा हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो लद्दाख के लेह जिले में स्थित है। यह दर्रा साल भर बर्फ से ढका हुआ रहता है। खारदुंगला दर्रा भारत की सबसे ऊंची रोड के रूप में स्थित है। जो लोग माउंटेन बाइकिंग पसंद करते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा स्थान है। इस दर्रे से आप काराकोरम रेंज और हिमालय के मनमोहक दृश्य को भी देख सकते हैं। नंबर 3, मैग्नेटिक हिल। मैग्नेटिक हिल लद्दाख के लेह में स्थित है। मैग्नेटिक हिल बहुत ही अनोखी पहाड़ी है। वैज्ञानिक के मुताबिक कहा जाता है कि इस हिल में चुंबकीय ताकत है, लेकिन यह आती कहाँ से है इसका पता अभी तक किसी को नहीं चल पाया है। और कहा जाता है कि अगर किसी गाड़ी को बंद करके हिल के पास खड़ा कर दिया जाए तो वो चोटी की तरफ धीरे धीरे खिसकने लगती है। इसी कारण देश विदेश से अनेक पर्यटक मैग्नेटिक हिल को देखने आते हैं। नंबर 2, जांस्कर वैली। जांस्कर लद्दाख के कारगिल जिले के अंदर एक तहसील है। यहाँ पर आप ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग का मजा भी ले सकते हैं। यहाँ पर जमे हुए पानी पर आप ट्रैकिंग का भी मजा ले सकते हैं। जांस्कर में केवल अप्रैल से अगस्त के बीच जाया जा सकता है और जांस्कर में रुकने के लिए आपको अपना कैंप लगाना पड़ता है। और अब नंबर 1 पे है पांगोंग त्सो लेक। पांगोंग झील हिमालय में एक झील है। यह झील 134 किलोमीटर लंबी है और भारत के लद्दाख से तिब्बत तक पहुंचती है। लेह से गाड़ी के द्वारा आप 5 घंटे में झील तक पहुंच सकते हैं। वर्ष के 3 महीने तक इस झील में बर्फ जमी रहती है जिस पर जीप चलाई जा सकती है। इस झील की सुंदरता को देखने देश विदेश से अनेक पर्यटक आते हैं।